क्लास थर्ड सब्जेक्ट इंग्लिश रीडर चैप्टर 7 हु डिड पैट्रिक्स होमवर्क। पैट्रिक नेवर डिड हिज होमवर्क। पैट्रिक अपना गृह कार्य कभी नहीं करता था। उसने अपना गृह कार्य कभी नहीं किया। टू बोरिंग ही वुड से। ही वेंट टू स्कूल। वह होमवर्क को बहुत ही बोरिंग समझता था। ही वेंट टू स्कूल, वेंट टू प्ले गेम्स एंड वेंट टू स्लीप बट ही नेवर डिड हिज होमवर्क। वह स्कूल गया, उसने स्कूल में गेम्स खेले और फिर वह सोने चला गया, लेकिन उसने अपना गृह कार्य नहीं किया। हिज टीचर्स टोल्ड हिम। उसके टीचर्स ने उससे कहा, पैट्रिक डू योर होमवर्क और यू वुड नॉट लर्न ए थिंग। तुम अपना गृह कार्य किया करो वरना तुम कुछ भी नहीं सीख पाओगे। समटाइम्स पैट्रिक डिड नॉट नो मैनी ऑफ द थिंग्स दैट द अदर स्टूडेंट्स सीम टू नो सो वेल। ही फेल्ट लाइक एन इग्नोरेंट फूल। कभी कभी पैट्रिक ये नहीं समझ पाता था कि कुछ चीज़ें जो अन्य स्टूडेंट्स को आसानी से समझ में आ जाती थी उसको बिल्कुल भी समझ में नहीं आती थी, क्योंकि वह पढ़ता नहीं था। लैकिंग नॉलेज होने के कारण वो चीज़ें उनको समझ में नहीं आती थी। बट वाट कुड ही डू। लेकिन वह क्या कर सकता था। ही जस्ट हेटेड डूइंग हिज होमवर्क। वह होमवर्क को बहुत ही हेट करता था। होमवर्क करना बिल्कुल भी अच्छा नहीं समझता था। वन डे ही फाउंड हिज कैट प्लेइंग विद ए लिटिल डॉल। एक दिन उसने अपनी कैट को एक लिटिल डॉल के साथ खेलते हुए पाया एंड ही ग्रैब्ड इट अवे। और उसने उसे पकड़ लिया। टू हिज सरप्राइज। उसके लिए आश्चर्य की बात ये थी, इट वॉज नॉट ए डॉल एट ऑल। वह एक डॉल नहीं थी बट ए मैन ऑफ टिनिएस्ट साइज। लेकिन एक बहुत ही छोटे साइज का व्यक्ति था। ए टिनी एल्फ, एक छोटा एल्फ। ही हैड ए लिटिल रेड ब्लैक चेक्ड वुलन शर्ट विद ओल्ड फैशन ब्राउन ब्रीचेस and wore a high black hat much like that of a witch. He had a little red। उसकी एक छोटी सी शर्ट थी ब्लैक चेक की। लिटिल रेड एंड ब्लैक चेक, रेड और ब्लैक चेक की एक वुलन शर्ट पहने हुए था जो कि घुटनों तक लंबी थी। वह एक ब्लैक कलर की हैट लगाए हुए था जैसे कि विच लगाती हैं। टाइट इन पैट्रिक्स ग्रिप ही यील्ड। पैट्रिक ने उसको पकड़ रखा था, टाइटली उसको पकड़ रखा था, तो वह चिल्लाया। यील्ड चिल्लाना। सेव मी प्लीज़। मुझे बचाओ। डोंट गिव मी बैक टू दैट कैट। मुझे ये बिल्ली वापस मत देना। आई विल डू एनीथिंग यू से। आई प्रॉमिस। तुम जो कहोगे मैं वो करूँगा, मैं प्रॉमिस करता हूँ। पैट्रिक कुड नॉट बिलीव हिज आइज एंड ईयर्स। पैट्रिक को अपनी आंखों और कानों पर विश्वास नहीं हो रहा था। हाउ लकी ही वाज। वो कितना लकी था। हियर वाज द आंसर टू ऑल हिज प्रॉब्लम्स। वहाँ पर उसकी सभी समस्याओं का हल था। सो ही सेड। उसने कहा, ओनली इफ़ यू डू ऑल द होमवर्क दैट आर माइन टिल द एंड ऑफ द टर्म। अगर तुम मेरा टर्म के एंड तक पूरा वर्क कर दोगे, पूरा होमवर्क कर दोगे, दैट्स 35 डेज, इन 35 डेज़ में, एंड इफ़ यू डू इट वेल, और तुम इसे अच्छी तरह करोगे, एंड आई गेट ऑल आंसर्स विल आई बी प्लीज्ड। और मुझे सभी में एंड आई गेट ऑल ए विल आई बी प्लीज्ड। और मुझे सभी में ए ग्रेड मिलेगा और मैं प्रशंसनीय होऊंगा, मेरी प्रशंसा की जाएगी। द लिटिल मैन्स फेस रिंकल्ड लाइक ए डिस्क्लॉथ थ्रोन इन द हैम्पर। जो छोटा व्यक्ति था उसका फेस जो था, उसके फेस पे रिंकल्स आ गई, यानी कि उसका फेस सिकुड़ गया, जैसे कि एक किसी कपड़े को सिकोड़ दिया जाए। ही किक्ड हिज लेग्स एंड डबल्ड हिज फीट्स एंड ग्रिमेस्ड एंड स्काउल्ड एंड पर्स हिज लिप्स। द लिटिल मैन ही किक्ड हिज लेग। उसने पैरों को पटकाया, पैरों से ठोकर मारी। एंड डबल्ड हिज फिट्स एंड ग्रिमेस्ड। और उसने अपनी फेस पर एक अगली सा इम्प्रेशन बनाया, अपने होठों को भी सिकोड़ लिया, पस्ट कर लिया। ओह आई एम कस्ड। मुझे लगता है मुझे अभिशाप मिला है। बट आई विल डू इट। लेकिन मुझे ये करना होगा। बट देन यू विल हैव टू लेट मी गो आफ्टर दैट। लेकिन तब तुम मुझे छोड़ दोगे। और बट देन यू विल हैव टू लेट मी गो आफ्टर दैट। ऐसा करने के बाद तुम मुझे छोड़ देना। ऑल राइट सेड पैट्रिक। पैट्रिक ने कहा ऑल राइट।